अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे आप सब ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम द लर्निंग ऑफ साइंस बुक 2 इट्स मीन ये 2 क्लास की बुक है, हम इसे ओपन करेंगे। देन हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने यूनिट को कंप्लीट किया था, यूनिट नंबर 4 को, जिसमें हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स जो है वो कितनी किस्म के होते हैं, जिनमें हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ प्लांट्स को, जिनमें ट्रीज़ को हमने देखा। देन हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनमें हमने कुछ ट्रीज़ को भी देखा, जिनमें बनाना का ट्री था, फिर पपिया का, फिर आगे हमने शराब्स देखे। शराब्स में हम लोगों ने छोटे पौधे देखे, हार्ब देखे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने वाटर प्लांट देखे, जो पानी में पौधे वगैरह जो है वो फूल वगैरह या पौधे जो हैं वो उगते हैं, हमने उनके बारे में देखा। फिर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ ऑफ प्लांट्स का देखा कि प्लांट्स के यूज़ जो है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। उससे क्लॉथ्स बनते हैं, मेडिसन बनते हैं, ऑयल बनते हैं, परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं, और इसके अलावा उससे फर्नीचर वगैरह भी बनते हैं। सो किड्स, आज हम पेज नंबर 35 पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी असेसमेंट एंड एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। सो आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों के स्कूल से आप लोगों के नोट्स जो हैं वो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने हुए मिल चुके हैं। आपने क्या करना है, आपने इनकी हेल्प लेनी है और अपने वर्क को कंप्लीट करना है। सो किड्स, हम लोग अपने यूनिट को कंप्लीट करेंगे। सो यूनिट नंबर 4 पे हमारे पास जो सबसे पहला वर्क है वो है टिक द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। हमने क्या करना है, टिक करना है। हमने अपने जो भी इनमें से करेक्ट आंसर है उसको, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इज विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक फूड। कौन सा जो है वो फूड प्लांट जो है वो मेक करता है फूड। ओके, नाउ द फर्स्ट इज लीव, स्टेम, रूट्स। सो कौन करता है जो है वो खुराक वो प्लांट का कौन सा ऐसा था, विच पार्ट ऑफ आ प्लांट मेक फूड। प्लांट का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो फूड को बनाता है। सो लीव, नाउ द फर्स्ट इज लीव। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ आ फ्लावर। स्टोर्स, मेक सीड, मेक फूड। यानी फ्लावर का जो है वो पर्पस वो क्या है, यानी वो क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, मेक करता है सीड को, और जो है वो मेक करता है फूड को। सो द आंसर इज स्टोर फूड, मेक सीड, मेक फूड। सो मेक सीड, यानी फ्लावर जो है उसमें से सीड भी बनते हैं, सीड भी निकलते हैं, यानी बीज। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट कलेक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो सॉइल से जो है वो एक पार्ट, कौन सा पार्ट जो है वो प्लांट का वो कलेक्ट करता है वाटर को, मिनरल को। रूट, स्टेम और फ्लावर। सो द आंसर इज रूट्स। विच पार्ट ऑफ प्लांट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स। कौन सा प्लांट का यानी पौधे का कौन सा हिस्सा है जो कैरी करता है पानी को और खाने को, जो तमाम जो है वो पार्ट्स तक पहुंचाता है। सो द फर्स्ट इज स्टेम, नेक्स्ट इज लीव्स एंड द थर्ड इज रूट्स। सो रूट्स। स्टेम, स्टेम जो है वो क्या करता है, वो कैरी करता है पानी को और फूड को दूसरे हिस्सों तक ले जाने के लिए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्कल इन प्लांट। सर्कल लाइफ जो है वो प्लांट का हमने वो बताना है कि फर्स्ट जो स्टेज है लाइफ जो है प्लांट की वो क्या है, यानी सबसे पहले वो क्या होता है, स्टेम होती है, सीड होती है कि फ्लावर होती है। सबसे पहले वो सीड होती है। सो सीड। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। और नेक्स्ट द नेक्स्ट इज अनस्क्राइबल द फॉलोइंग वर्ड। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हुए हैं ये वर्ड जो हैं वो ठीक नहीं हैं। हमने क्या करना है, हमने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीड करके यानी इसे ठीक करके तो हमने इसे। नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट बी, अनस्क्राइबल द फॉलोइंग वर्ड। अनस्क्राइबल का क्या मतलब है कि कश्मकश में दिए गए सवालात हैं यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, इन्हें करेक्ट वर्ड में लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. So the first is NTLPA, so plant.
Next is EVSLAE, so leaves. नेक्स्ट इज ERWTA, सो यहाँ पे आएगा वाटर. OROSORT, ROTS, roots. UTIFR, FRUIT, fruits. Now next, LWRFOE, FLOWER, flower. LTHNGSUI, so SUN, sun. LIGHT, light, sunlight. EDSE, so SED, seed. ESMT, STEM. OLSI, SOIL. Now move on next. The next is complete the following sentences by using the given vocabulary. हमने क्या करने हैं, यहाँ पर जो हमें vocabulary दी गई है इसकी मदद से हमने इन sentences को जो यहाँ पर हमारे पास fill in the blanks की सूरत में मौजूद है इसे हमने complete करना है. So the first is stem, water, leaves, seed, food, root. New plant grow from, new plant जो है नए पौधे जो हैं वो grow करते हैं किससे, stem से, water से, leaf से, seed से, fruit से, root से. सो किससे करते हैं नए प्लांट जो है वो ग्रोथ. सो द फर्स्ट इज सीड, सीड लगाएं तो उसी में से नए पौधे उगते हैं ना. सो द फर्स्ट इज सीड. नाउ द नेक्स्ट इज द डैश ऑफ प्लांट्स एंचोर्स इन द ग्राउंड. सो रूट्स, रूट्स जो है वो क्या है, वो फैल जाते हैं ज़मीन के नीचे. The part of a plant that hold it is dash. प्लांट जो है the part of plant यानी प्लांट का जो हिस्सा है that hold it वो खड़ा रहता है किससे, is its stem. Now the next is in some plant flower grow into dash that we eat. कुछ जो पौधे हैं, कुछ पौधों के ऊपर जो फ्लावर है वो ग्रो करते हैं खाने के लिए किसको, ट्रीज़ को. सो वो क्या होता है जो फ्लावर के ऊपर ग्रो करते हैं. सो फ्रूट्स, फ्रूट ग्रो करते हैं ना हमारे खाने के लिए. सो फिर हम लोग फ्रूट्स को खाते हैं. ऑल प्लांट्स नीड सनफ्लावर फूड एंड डैश टू लिव. हर पौधे को ज़रूरत होती है सूरज की रोशनी की, खाने की, और डैश टू लिव, और ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एंड वाटर. द नेक्स्ट इज द डैश ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर फूड. डैश जो है प्लांट वो प्रिपेयर करता है फूड को. सो लीव्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं किसको, फूड को. So kids, the page number 35 is done. Now move on next page. On next page is page number 36. On page number 36 also unit number 4 assessment and activity. So the part D is write true for T for true and F for false statement. हमने T लगाना है true में और F लगाना है false statement में. So the first is shrubs are very tall, big and some are very old. Shrubs जो हैं वो कुछ बहुत ही जो है वो लंबे हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं. So this is false because जो ट्री हैं वो कुछ लंबे होते हैं, कुछ बिग होते हैं और कुछ बहुत ही पुराने होते हैं. श्रब्स तो नहीं होते. सो प्लांट इन डेजर्ट हैव थॉर्न एंड थिक लीव्स दैट स्टोर वाटर. प्लांट जो है जो रेगिस्तान में रहते हैं उनके साथ कांटे और बहुत मोटे मोटे पत्ते होते हैं और वो स्टोर करते हैं पानी को. सो दिस इज़ ट्रू क्योंकि रेगिस्तान में ज़्यादातर पानी नहीं होता. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ अ सिंगल वीक स्टेम. हर्ब जो है वो एक छोटा पौधा है सिंगल वीक स्टेम के साथ. सो दिस इज़ ट्रू. क्रीपर्स प्लांट नीड स्पॉट टू स्टैंड. क्रीपर्स प्लांट जो है उन्हें खड़ा रहने के लिए ज़रूरत होती है स्पॉट की. सो दिस इज़ फॉल्स बिकॉज वो क्रीपर्स नहीं है, वो दूसरे प्लांट हैं. सो दिस इज़ फॉल्स.
सो वी मेक सम मेडिसिन फ्रॉम प्लांट, हम जो है वो प्लांट से कुछ दवाइयाँ अदवायात बनाते हैं. सो दिस इज़ ट्रू. प्लांट डू नॉट क्लीन द एयर, प्लांट जो है वो हवा को साफ़ नहीं करते. सो दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज प्लांट जो है वो हवा को साफ़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज वाटर प्लांट हैव बिग लीव्स, वाटर प्लांट के जो है वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं. ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर उसके ऊपर वो क्या करते हैं, फूल जो हैं वो तैर रहे होते हैं. सो वी मेक फर्नीचर एंड होम, फर्नीचर जो हम लोग फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं होम्स के अंदर, फ्रॉम द वुड, जो वुड से बने होते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, तो वो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं. सो दिस इज़ ट्रू. So move on next. The next is label the parts of plant in the following picture. ये पार्ट ई है. सो इसमें हमने क्या करना है, ईच जो हमारे पास जो वो है प्लांट, यहाँ पर एक पौधा बना हुआ है जिसके हम लोगों ने क्या करने हैं, इसके पार्ट्स लिखने हैं. ओके. सो द फर्स्ट इज़, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे ताकि हमें जो है वो याद भी रहे. ठीक है. सो द फर्स्ट इज़ रूट्स. सो यहाँ पर अगर हम पीछे भी देखें, सो हमने देखा था जब पौधे को, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा था, तो जिसे हम लोगों ने पीछे भी किया था, हम लोगों ने पीछे भी अच्छे तरीके से उसकी एक रीडिंग की थी और हम लोगों ने उसे कंप्लीट किया था. देन अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से एक दफ़ा हम लोग इसे रिवीजन करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे. सो इन लास्ट हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, ये इसके रूट्स हैं. सो ROOT रूट. सो नेक्स्ट इज, सो ये इसकी स्टेम्स हैं, STEM, स्टेम. सो फ्रूट, सो लीव्स, सो यहाँ पे क्या है, ये इसके लीव्स हैं. देन ये क्या है, इसके फ्लावर. सो किड्स मूव करते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पर हमने आंसर लिखने हैं दिए गए क्वेश्चंस को. सो हाउ वाटर इज़ कैरी टू द लीव और अ प्लांट फ्रॉम द सॉल, यानी जो वाटर है वो कैसे कैरी करता है लीव्स के ज़रिए, यानी कि प्लांट वो उसके सॉल. सो चलें हम लोग इसे सॉल्व करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज़ स्टेम कैरीज वाटर टू द लीव्स फ्रॉम द सॉल. सो जो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में. सो नोटबुक को हम लोग ओपन करेंगे. देन द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज, द फर्स्ट इज stem carries water to the leaves from the soil. So the question number 2 is, what four things does a plant need to live? कौन सी चार चीज़ें हैं जिससे प्लांट जो है वो जिंदा रहता है. So the answer is, this is answer number 2. Plants need water, sunlight, food, and air to live. Now the question number 3 is, what does a seed do? What does a seed do? एक जो बीज है वो क्या करता है. So this is answer number 3. The
seed the seed of a plant have food and energy to make new plant. What is stem? So the answer is, this is question number 4. So the answer is the part of a plant which hold it and carries water and food is stem. So the last question is, what is the difference between shrubs and herb? So this is question number 5. Shrubs have many wooden stem, but herbs are small and have, नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे, and have a single weak stem. सो उन्होंने कहा है कि जो श्रब्स है उसके तो मैनी वुडन स्टेम्स होती हैं, बट जो हर्ब होती है उसकी एक ही वीक सी सिंगल स्टेम होती है. सो किड्स, हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने वर्क को डन किया, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से असेसमेंट और एक्टिविटी को कंप्लीट किया. सो आपने भी इसी तरह यूनिट नंबर 4 की असेसमेंट एंड एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. सो किड्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.